साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम 17वीं लोकसभा, जी हाँ, वर्तमान लोकसभा के इंटरेस्टिंग तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 17वीं लोकसभा संजोए हुए हैं कई ऐतिहासिक लॉन्ग लास्टिंग यादें और उनमें शामिल हैं आर्टिकल 370 का हटाना, एग्रीकल्चर फार्म्स लॉज, भारतीय चंद्रयान का चांद पर उतरना, लोकसभा व विधानसभाओं में 33% सीट्स रिजर्व करना महिलाओं के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा, 18 सितंबर 23 को सेशन की लास्ट सिटिंग पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में होना तथा 19 सितंबर 2023 को पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में सेशन की फर्स्ट सिटिंग शुरू होना शामिल हैं। लोकसभा की कार्यवाही की डिटेल इसके कार्यकाल खत्म होने के बाद तैयार होती है, फिर भी हम इसके उपलब्ध तथ्य आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। 17वीं लोकसभा के आम चुनाव 7 फेजेस में हुए थे, 11, 18, 23, 29 अप्रैल तथा 6, 12 व 19 मई 2019 को, जिसके रिजल्ट्स 23 मई 2019 को आए थे। लोकसभा चुनाव में कुल 39 पार्टीज ने भाग लिया, जिनमें नेशनल व स्टेट पार्टीज तथा दूसरी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज शामिल थीं तथा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी शामिल थे। बीजेपी इस लोकसभा में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही और 16वीं लोकसभा में 282 सीटों के मुकाबले 17वीं लोकसभा में इसने 303 सीटें प्राप्त करके सदन में अपने स्तर पर भारी बहुमत हासिल प्राप्त कर लिया। कांग्रेस आई इस लोकसभा में 52 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही और इस लोकसभा में भी इसके सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 10% के आंकड़े से कम रह गई और कांग्रेस अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के पद को हासिल करने में दोबारा असफल रही। इस लोकसभा में दोनों अलायंसेस एनडीए व यूपीए की एग्जिस्टेंस फिर दिखाई देने लगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। इस लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की 2 नॉमिनेशन की सीटों के साथ सदस्यों की कुल संख्या थी 545, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ था, उसके द्वारा एंग्लो इंडियंस की 2 सीटों को 70 ईयर्स के आगे बढ़ाने के लिए रोक दिया गया और लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या घटकर इस तरह 543 रह गई। 17वीं लोकसभा का गठन 24 मई 2019 को हुआ और चुनाव 542 सीटों का घोषित हुआ तथा लोकसभा में पार्टी वाइज पोजीशन इस तरह थी। बीजेपी की सीटें थी 303, कांग्रेस आई की सीटें 52, डीएमके के 24, टीएमसी 23, वाईएसआरसीपी 22, शिवसेना 19, जेडीयू 16, बीजू जनता दल 12, बीएसपी 10, बीआरएस 9, आरएलजेपी 5, एनसीपी 3, टीडीपी 3, IUML 3, JKNC 3, CPM 3, SP 3, CPI 2, SAD 2, ADS 2, AIMIM 2, आज़ाद 4, बाकी सीटें अन्य की थीं। 17वीं लोकसभा 17 जून 2019 को शुरू हुई। यदि सदन पहले भंग नहीं हुआ तो इसका कार्यकाल रहेगा 16 जून 2024 तक। भारी बहुमत के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया गया। श्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को दोबारा भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली। श्री ओम बिरला 19 जून 2019 को स्पीकर चुने गए। 17वीं लोकसभा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति बनी और श्री जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति बने। इस लोकसभा में चर्चा के मुख्य विषय रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में गिल्टी
पाए जाने पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ सांसदों द्वारा एक्शन लेने की पावर देने बारे। मनरेगा, देश में ड्राउट सिचुएशन, जल शक्ति, J&K सिचुएशन, आर्टिकल 370 का हटना, यूथ वेलफेयर्स, स्पोर्ट्स, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, महिलाओं को लोकसभा व विधानसभाओं में रिजर्वेशन देने बारे संविधान संशोधन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड दलित्स के खिलाफ क्राइम्स, एसेंशियल कमोडिटीज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डाटा की प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर व फार्मर्स वेलफेयर, पेरेंट्स व सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, चंद्रयान का चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरना, वन नेशन वन इलेक्शन, पार्लियामेंट की ओल्ड बिल्डिंग में लास्ट सिटिंग का होना तथा नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में फर्स्ट सिटिंग के साथ अन्य सिटिंग्स का स्टार्ट होना जैसे विषय रहे। 17वीं लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशनल बैकग्राउंड थी अप टू हायर सेकेंडरी 27%, ग्रेजुएट्स 43%, पोस्ट ग्रेजुएट्स 25%, डॉक्टरल डिग्री 4%। 17वीं लोकसभा में श्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आए। एक अविश्वास प्रस्ताव 26 जुलाई 2023 को इंट्रोड्यूस हुआ तथा उस पर हाउस की लीव ग्रांट हुई। लंबी बहस के बाद यह अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से गिर गया। 17वीं लोकसभा में 2019 से सितंबर 2023 के सेशन तक लगभग 190 बिल पास हुए, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी शामिल हैं। प्राइवेट मेंबर बिल्स भी इंट्रोड्यूस हुए। 17वीं लोकसभा में सितंबर 2023 तक 13 सेशंस हुए। 17वीं लोकसभा में प्रिविलेजेस के इश्यूज भी शामिल हैं जो लोकसभा कमेटीज के सामने अंडर एग्जामिनेशन है। साथियों, हमने आज़ादी के बाद अर्थात वर्ष 1952 से वर्ष 2023 सितंबर तक 17 लोकसभाओं के इंटरेस्टिंग तथ्य अलग अलग वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत किए और इस वीडियोस के साथ हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। अगली वीडियोस में हम लोकसभा विधानसभाओं के दायित्व, शक्तियां, सब्जेक्ट वाइज, डिवाइस वाइज तथा विधानमंडलों की कार्यप्रणाली, कार्य करने के प्लेटफॉर्म्स आदि आपके सामने रखने की प्रयत्न करेंगे, जिससे हमारे दर्शकों को यूनिक इंडियन पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन जो जनता के कार्य सिद्ध करने के लिए होते हैं उनकी जानकारी हो सके, दर्शक जान सकें देश हित व जनहित में पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन की उपयोगिता, विशेषताएं, शक्तियां, विशेष अधिकार आदि। प्रोत्साहन के साथ ऐसी इच्छा है हमारे बहुत ही शुभचिंतक पूर्व लोकसभा महासचिव श्री GC मल्होत्रा तथा डॉक्टर सुभाष चंद्र कश्यप जी का आदि, जिनका मार्गदर्शन हमें उचित समय पर मिलता रहा है। अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।